Good morning, everyone. Today's Writers Club topic is writing short stories. So, as you know, in the previous, we have learned about the essay and paragraph writing. And I hope आप सबने लिख लिए होंगे essays and paragraphs. So, tell me how many of you have written it? Yes, how many of you have written it? Essay and paragraph on my ambition and my goal in life. Kushi has written. What about others? Himanshi, Jia, Chanchal. How many of you have written it? Suhani has written. Jia, have you written? आपने लिखा है माई एम्बिशन पे जो मैंने पैराग्राफ दिया था? आई थिंक जिया ने नहीं लिखा है. जिया, हैव यू रिटन? जस्ट शो मी. Yes, ma'am. Show me by on your video and show your paragraph towards the camera. Show me your paragraph or your essay in front of your camera. Okay, ma'am. Place your copy, everyone, in front of the camera so that I can see whether you have done or not. On your videos. You all have to on your video and put your copy in front of your camera so that I can see कि आपने लिखे हैं कि नहीं. Although के लास्ट सैटरडे में आपके सारे सबमिशंस होंगे, उसमें पैराग्राफ, आज जो हम स्टोरी करेंगे वो भी लिखनी होगी. एक फाइल जैसी आपको बनानी है आपकी राइटर्स क्लब की, जिसमें आप अपने ये जो आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो आप अलग से भी लिखोगे. ठीक है? Kushi has shown me. What about Suhani? What about Himanshi? Show me your work, beta. Yes, I can see Kushi's. Okay, ma'am. Ma'am, please see now. Have you written, Suhani, both the things, paragraph and essay? Yes, ma'am. Ma'am, I am writing 10 lines on 5 lines on doctor. So now I will be moving to today's topic, that is writing short stories. So this is the types of stories. Okay, students, you should know that there are different types of stories. Like here, one storybook and their types, it's written. Fable, can you see? Yes, ma'am. Fable is the story, which is usually a short story, okay, with few characters. Fable एक ऐसी short story होती है, FABLE, fable, short story होती है जिसमें कुछ ही कैरेक्टर्स होते हैं, ज्यादा उसमें किरदार नहीं होते हैं, बस 4-5 लोग होते हैं उसमें, और वो शॉर्ट स्टोरी होती है. एंड वेरी ऑफन कैरेक्टर्स आर एंथ्रोपोमॉर्फिक. एंथ्रोपोमॉर्फिक मीन्स एनिमल्स हु बिहेव एंड स्पीक लाइक द ह्यूमंस. मतलब एनिमल्स को ऐसा दिया जाता है कैरेक्टर कि वो ह्यूमन की तरह बात करे. उसमें ऐसा बोला जाता है कि एक फ्रॉग ने एक नाइटिंगेल से कहा, जो हमने एक बार डिस्कस भी किया था राइटर्स क्लब में, फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की पोयम थी. Yes, ma'am. तो वो Yes, ma'am. देयर इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट सोशल लेसन. उसमें लेसन क्या था कि हमें किसी की भी बातों में ऐसे ही सुपर ब्लाइंड बिलीफ नहीं करना चाहिए, और किसी की भी प्रेज को इतनी ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि हम अपना ही नुकसान कर लें. ठीक है, हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी की बातों पे नहीं आना चाहिए. तो फेबल ऐसी ही होती है, उनमें कुछ सोशल मैसेज होता है, और एनिमल्स के ऊपर वो स्टोरीज होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज. क्लियर? Yes, ma'am. क्या बेटा आपको?
अब इसके बाद फेरी टेल, दिस इज ऑल्सो वन मोर काइंड ऑफ अ स्टोरी, फेरी टेल। सो आई थिंक ये तो आप सब इसको जानते हो, फेरी टेल को। जैस्मिन एंड वो जैस्मिन का आपने कार्टून देखा होगा शायद, अलादीन। हैव यू सीन अलादीन, जैस्मिन? ma'am. Yes, ma'am. के अंदर कुछ जादू का भी वो होता है, उसके अंदर कुछ मैजिकल प्रिंस उनकी स्टोरीज होती हैं फेरी टेल्स में। The stories are also like fairy tales. Can you see the image? In a fairy tale, the story always involves magic. उसके अंदर हमेशा क्या होना चाहिए फेरी टेल के अंदर? Ma'am, magic. मैजिक होना चाहिए, कोई एक कैरेक्टर होना चाहिए जो कि खराब भी हो, कोई एक ईवल कैरेक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या दिखाया जाएगा कि हम कैसे ईवल के ऊपर अच्छाई की जीत करा सकते हैं। ईवल को मारना है लास्ट में, और कौन विन करेगा? अच्छाई विन करेगी। हैप्पी एंडिंग होती है फेरी टेल की। कैसी एंडिंग होती है? हैप्पी एंडिंग। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. दिस इज अ गुड वर्सेस ईवल टाइप ऑफ स्टोरी। ये किस तरह की स्टोरी होती है? गुड वर्सेस ईवल, अच्छाई और बुराई, जैसे हमने बात करी होगी। जैसे राम जी रावण के ऊपर विजय करते हैं, रावण को मारते हैं, तो अच्छाई की बुराई पे जीत होती है। अदर वर्ड्स मिस्टीरियस फैक्टर्स होते हैं इसके अंदर। कौन से फैक्टर्स होते हैं? मिस्टीरियस फैक्टर्स होते हैं, थोड़े से रहस्यमयी वर्डली मिस्टीरियस फैक्टर्स उसके अंदर डाले हुए होते हैं कि एक इस तरह का जादू किया और परी ने एक तोते को एक बच्चे में कन्वर्ट कर दिया अपनी जादू की छड़ी छू उसके ऊपर घुमा के, कुछ मंत्र बना के। तो फेरी टेल इसी तरह की होती है, मैजिक उसमें रिलेटेड होता है और उसमें कुछ ना कुछ मिस्टीरियस फैक्टर्स होने चाहिए, वेरी ऑफन बट नॉट ऑलवेज। ज्यादातर होने चाहिए पर जरूरी नहीं है कि हर बार हो, ठीक है? ज्यादातर होने चाहिए पर फैक्टर्स। तो अब तुम क्या करोगे? ये दो आपने टाइप्स स्टोरीज के देखे, एक आपने फेबल देखा, एक आपने फेरी टेल देखा। और इसमें देखा कि फेरी टेल में जादूगर की कहानी होती है, परियों की कहानी होती है। ये इसमें एक प्रिंसेस होती है, ज्यादातर इसमें परी को लेते हैं की कैरेक्टर होता है शहजादी, एंड वन कैरेक्टर मस्ट बी द स्टोरी सम सॉर्ट ऑफ इवल, कुछ खराब वाला करने वाला कोई इसके अंदर होता है, जैसे कोई जो खराब जादू करता है, लोगों को मारता है, इस टाइप का इवल कैरेक्टर्स होता है इसमें। क्लियर हो गया? जैसे डायन विच, लास्ट में क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? जादूगरनी भी हो सकती है, विच भी हो सकती है कोई, ठीक है, जो खराब जादू करती हैं उनसे बचाना होता है। जैसे आपने हैरी पॉटर देखी होगी, हैरी पॉटर मैजिक की स्टोरी है। तो इसमें फेबल्स और फेरी टेल्स हैं, और इसके बाद हाउ टू राइट शॉर्ट स्टोरीज, ये हम देखेंगे। हम कैसे लिखते हैं कोई भी स्टोरी, हम कैसे लिखते हैं, इसमें हम वेरिएशंस कर सकते हैं अपनी स्टोरी में, हम क्या क्या चीजें डाल सकते हैं। हमें आइडिया तो कहाँ से आएगा? हमारे कोई ना कोई लाइफ एक्सपीरियंस से ही आएगा, ठीक है? या फिर पहले से हमने कोई कहानी सुनी होगी, उससे भी हमें आइडिया आ सकता है। समझ रहे हो आप? नहीं, या तो हमने कोई ऐसी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में देखी है, लाइफ एक्सपीरियंस से हमें आइडिया आया, या तो हमने कोई स्टोरी सुनी है अपनी दादी से, अपनी नानी से, या अपनी बुआ जी से, किसी भी बड़े से हमने बचपन में कोई ऐसी कहानी सुनी है जिससे हमें क्या आ रहा है? आइडिया आ रहा है लिखने का। क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. या किसी Yes, फैमिली ma'am. की स्टोरी हो सकती है, Yes, ma'am. आस पड़ोस में कोई ऐसी फैमिली हो जिसकी वो स्टोरी हो फेरी टेल में, जिसको हम सोचें कि इनके ऊपर कहानी लिखनी चाहिए, इन लोगों ने बहुत ज्यादा मुश्किलें सही हैं, इस टाइप का कोई आपके पास एग्जाम्पल हो, ठीक है? या फिर व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ मतलब अगर ऐसा होता तो क्या होता,
काश ऐसा होता तो फिर क्या होता, व्हाट इफ। ठीक है, ठीक है। जैसे कि अगर मान लो ऐसी सिचुएशन कोई तुमको दे कि सूरज, चांद और धरती, अभी तो धरती जमीन यहाँ पर होती है, नीचे होती है, और चांद और सूरज इधर होते हैं ऊपर। कभी कभी ऐसे भी दे सकते हैं सिचुएशन, अगर ये सारे प्लैनेट्स अर्थ के पास पास ही होते, बहुत पास पास, बड़ा सा जुपिटर, ठीक है, सन आता वहां पर, वहीं पर मून आता, अर्थ पे ही निकलते ये सब चीजें, बहुत पास से आप देख सकते, छू सकते उनको, और उनके स्पेसिस को पहचान सकते, तो कैसा होता। तो इस टाइप से व्हाट इफ सिनेरियो, क्या क्या चेंजेस आ जाते, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ जाती या अच्छाई आ जाती, कैसे करते मैनेज लोग धरती के। तो ऐसी कोई भी इमेजिनेटिव सिचुएशंस, व्हाट इफ, ऐसे करके हम दे सकते हैं स्टोरी के लिए, आइडिया के लिए। क्लियर? या किसी न्यूज स्टोरीज, न्यूज में कितनी सारी स्टोरीज आती हैं, ठीक है, न्यूज में तो बहुत ज्यादा स्टोरीज दिखाते हैं। कभी किसी टूरिस्ट प्लेस का स्टोरी दिखाने लगते हैं, जैसे कि वहां पर इतना बड़ा क्या कह सकते हैं स्ट्रक्चर है, इजिप्ट के पिरामिड्स के बारे में, ठीक है। कभी इजिप्ट के पिरामिड के बारे में कोई चैनल कुछ बता रहा है, और हिस्ट्री चैनल है, हिस्ट्री चैनल कोई ऐसी जगह को दिखा रहा है, उसमें शो हो रहा है कि इंडिया में किसी पर्टिकुलर जगह इतना बड़ा महल है राजस्थान में, ठीक है, वहां पर पहले ये रानी रहती थी, फिर वहां पर उसके बाद वहां पर इस तरह का प्रॉब्लम आया, और वहां पर कुछ, जैसे आपने देखा होगा न्यूज स्टोरीज में कुछ हॉन्टेड प्लेसेस के बारे में कभी कभी दिखाते हैं कि आज भी वहां पर उनकी आवाज आती रहती है रानी की, और वहां पर कोई नहीं जाता, रात में बंद कर देते हैं सब कुछ। इस टाइप से कुछ भी ऐसी स्टोरी आपने कहीं पे कुछ सुना हो, उससे आइडिया आ सकता है आपको स्टोरी लिखने का। ये सब आइडिया के सोर्सेज हैं, समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय Yes, ma'am. पॉइंट? Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, और ड्रीम, कभी आपको, आपने कहीं से भी नहीं देखा, बट आपको कभी खुद ही सपने में कुछ इस तरह का कुछ ऐसा आया कि बहुत ही ज्यादा अलग दुनिया में आप गए हो, और फिर वहां पर आपने अलग अलग तरह के लोग देखे हैं, वहां पर उनके साथ रहने लग गए, फिर आपको खाने के लिए भी अलग तरीके से कुछ ना कुछ अलग चीजें मिली, वहां पानी भी अलग फॉर्म में था। तो कुछ इस टाइप का ड्रीम, या अर्थ से रिलेटेड ड्रीम ही हो सकता है कि अचानक आपने देखा कि आपका कोई इस तरह से कहीं और ट्रांसफर हो गया आपके पापा का, आप अमेरिका चले गए, और अमेरिका में जाकर आप वहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से बिल्डिंग्स हैं, और वहाँ पे आपके नए स्कूल में एडमिशन हुआ है, वहाँ के लोग बिल्कुल अलग तरीके से हैं, आपको बहुत एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है, आपसे कोई फ्रेंडशिप नहीं कर रहा। इस टाइप से कोई ड्रीम देखा आपने? तो ड्रीम भी आपका स्टोरी का क्या बन सकता है, एक आइडिया बन सकता है ड्रीम भी, ठीक है। कभी कभी देखते नहीं है हम कि अच्छे सपने भी आ जाते हैं, कभी कभी हमें बुरे सपने भी आ जाते हैं, कभी कभी डर वाले भी आ जाते हैं। क्लियर हो रहा है आपको? Yes, ma'am. ये कहाँ से आइडिया है? Yes, ma'am. या फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो, नए पर्सन से मिले हो, इंटरेस्टिंग पर्सन से, जिसको देखकर आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन होती है, और प्लस आपको उससे बहुत इंस्पायर्ड फील होता है, तो आप उसके ऊपर स्टोरी लिखना चाहते हो, समझ रहे हो? Yes, ma'am. जैसे Yes, ma'am. जैसे कुछ पोएट्स होते हैं, कुछ पोएट्स होते हैं वो अपने से पहले आए हुए पोएट्स, ठीक है, जो उनसे बड़े पोएट हैं, पहले से आए हुए पोएट हैं, उनकी बायोग्राफीज लिखते हैं। कुछ ऐसे ऑथर्स होते हैं जो महात्मा गांधी की बायोग्राफी लिखते हैं, किसी और पर्सन की, फेमस पर्सन जिससे वो बहुत इंस्पायर्ड है, उनके बारे में लिखते हैं, समझ रहे हो? Yes, ma'am. ऐसे ऐसे Yes, ma'am. इस तरह से भी स्टोरी लिखी जा सकती है कि किसी भी इंटरेस्टिंग पर्सन के ऊपर आपने जिनको देखा हो, आप जिनसे मिले हो, उन पर्सन के ऊपर आप एक स्टोरी लिख दो, उनसे आपने बातचीत करी, ऐसा नहीं है कि उनके बारे में आप गलत लिख दोगे, नहीं,
आप उनको जानते हो, उन इंटरेस्टिंग पर्सन को, उनसे आपने बातचीत करी है, उन्होंने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करे हैं, उसकी वजह से आपने उनको सोचा कि इनके बारे में लिखना चाहिए, मुझे इनके बारे में लिखना चाहिए, और आपने उनसे फिर लिखने के बाद उन्हें अपना ड्राफ्ट भी दिखाया है कि मैंने आपके बारे में एक स्टोरी लिखी है, तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप पढ़ो और फिर देखो कि क्या मैं इसको पब्लिश करा सकता हूँ, उनको पूछकर फिर आप करा सकते हो। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोटोग्राफ्स, आपने कहीं से भी कुछ भी आइडिया नहीं लिया, मान लो आपने ऐसे ही गूगल पे कुछ सर्च किया, आपको बहुत इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ्स मिल गए, कोई ऐसे सिचुएशनल कि कोई लोग टूरिज्म में जा रहे हैं, कोई लोग टूरिज्म में जाके वहां पर उन्होंने फैमिली फोटोज बहुत सारी गूगल पे देखी आपने किसी के भी, ठीक है, और उन फोटोग्राफ्स से आपको आइडिया मिल गया स्टोरी लिखने का कि मतलब ऐसी जगह थी और ऐसे 4 लोग हम लोग पिकनिक पे गए थे, उनको देखकर आपके माइंड में ऐसा आया कि इसके ऊपर स्टोरी लिखनी चाहिए। फिर वहां पर लड़ाई हो गई, फिर उसके बाद वो लोग दूसरे जगह चले गए, फिर उसके बाद मतलब कोई ऐसे अपने ट्रिप्स की फोटो डालते हैं, कहीं पर आपको किसी की ट्रिप की फोटोज मिली गूगल पे, आपने वो देखी, उसके ऊपर आपने अपनी मनमर्जी से स्टोरी बना ली एक इमेजिनेटिव। क्लियर हुआ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टोरी लिखने Yes, के ma'am. आइडियाज हैं, दीज आर सम इंस्पिरेशंस के आप स्टोरीज कैसे लिखोगे, अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से, अपने स्टोरी आपने कहीं पे सुनी हो, या फिर आप व्हाट इफ सिनेरियो, ठीक है, या फिर किसी ड्रीम, किसी न्यूज की स्टोरी, इंटरेस्टिंग पर्सन के बारे में, या फोटोग्राफ से। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या करना है, स्टोरी बनानी है। आज का आपका यही टास्क रहेगा, आपको कोई एक शॉर्ट स्टोरी बनानी है, फेरी टेल हो सकती है, फेबल हो सकती है, ठीक है, Ma'am, what is the topic? टू मेक अ शॉर्ट स्टोरी ऑन एनी टॉपिक यू लाइक। एक शॉर्ट स्टोरी Okay, ma'am. बनानी है आपको, तो इस वीक का आपका ये रहेगा होमवर्क, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, Okay, ma'am. एनी मोर डाउट्स? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, समझ में आया आपको, और आप अच्छी स्टोरी Yes, ma'am. मैं Ma'am, yes, clear. आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप अच्छी स्टोरी बनाओगे और देन शेयर करोगे मुझे अगले वीक, ठीक है। Okay, ma'am. Okay, ma'am. So I will end the class here. Thanks, ma'am. Welcome. Thanks for teaching us, ma'am. Welcome students, welcome.